नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस आरबीआई फेज़ 1 में आता है जो कि कंप्लीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम्स में जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा वह है ईसीजी सीपीओ, एनपीएस, एफसीआई और भी अन्य एग्जाम्स। तो यह वीडियो आपको उन सारे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो का फुल एक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है। सबसे पहले जॉब ओपनिंग्स। अगर आप में किसी को लगता है कि वह बेहतर जनरल अवेयरनेस पढ़ा सकते हैं या फिर नाबार्ड आरबीआई के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ईएसआई, एआरडी फिनांस मैनेजमेंट, ये सारी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या फिर क्वांट रीजनिंग उनका आपका स्ट्रॉन्ग है, या फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव या किसी अन्य एग्जाम के कोई सब्जेक्ट मैटर आप एक्सपर्ट हैं, मीन्स मान लो आप सीए की तैयारी काफ़ी बेहतर करवा सकते हो, तो ऐसा अगर कोई भी है तो आप जुड़ सकते हो। और यह कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दिया गया है तो आप इस पर जुड़िए। तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट करें, ओके, और फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, ईसीजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईसीजीसी? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ईसीजीसी आखिर है क्या? तो यह है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ओके, और यह एक स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज है और इसका इंडस्ट्री इंश्योरेंस में है और इसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई 1957 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे ईसीजीसी में पूछा जा सकता है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। और इसके जो अभी चेयरमैन एंड एमडी है वह नए नए बने हैं, वह हैं सेंथी लनाथन। बढ़ते हैं आगे। ईसीजीसी का पेडअप कैपिटल क्या है? मीन्स ईसीजीसी का भी प्रेजेंट पेडअप कैपिटल क्या है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 2500 करोड़। तो आप देख पा रहे होंगे कि ईसीजीसी जो है वह 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है पूरे दुनिया का, ओके, और इसका जो पेडअप कैपिटल है वह है 2500 करोड़ और जो ऑथोराइज कैपिटल वह है 5000 करोड़। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखना कि पेडअप कैपिटल 25,000 करोड़ है और इसका जो डबल है वह है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, यह जो ईसीजीसी है जो कि सरकारी संस्थान है, यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मतलब इसको कौन मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कॉमर्स मिनिस्ट्री। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के भी कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। यह आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसकी स्थापना जुलाई 1987 को हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको एडमिनिस्टर करती है और इट इज़ मैनेज बाई एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कि एएमसी, comprising representatives of the government, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है ओला इज़ मेकिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 व्हीलर फैक्ट्री एट विच स्टेट? तो ओला जो कि जिसके कि सीईओ हैं भाविश अग्रवाल, तो वो 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाना चाह रही है। जैसे कि टेस्ला 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, उसी तरह ओला 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहा है। तो किस स्टेट में यह अपना फ्यूचर फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं? तो यह है बेंगलुरु, सॉरी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये अपना ये बनाएंगे। और जबकि जो टेस्ला है उसने वो बेंगलुरु में बनाना चाह रहे हैं, वो टेस्ला बेंगलुरु में बना रहा है और ये जो ओला है वह तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं अपना फ्यूचर साइट। ये ओला के सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। और आप देख पा रहे हैं कि इस फैक्ट्री में 3000 रोबोट्स लगाए गए हैं बिल्ट ऑन इंडस्ट्री 4.0 प्रिंसिपल्स। इंडस्ट्री 4.0 क्या है, आप इसको गूगल करके इसके बारे में पढ़ें। और ये देखो आप कि हर एक 2 सेकंड में एक स्कूटर तैयार हो जाएगी। तो ये सारी खबरें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। नेम द वैक्सीन डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक। तो भारत में भी 2 तरह के वैक्सीन चल रहे हैं, एक जो भारत बायोटेक ने बनाया है और दूसरा जो सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रही है। तो भारत बायोटेक वाली वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों कोवैक्सीन और जो सीरम का वो है वैक्सीन वो है कोविशील्ड। सीरम का जो हेडक्वार्टर है वह पुणे में है क्योंकि उसके जो फाउंडर हैं उनका सरनेम ही है पूनावाला, तो आप समझ सकते हो कि वह पुणे से ही होंगे। कोवैक्सीन बिकम्स द फर्स्ट लोकली डेवलप्ड वैक्सीन टू हिट द की माइलस्टोन, क्योंकि इसका एफिकेसी रेट जो था वो 81% ट्रायल्स में रहा। विच सिटी टॉप्ड अकॉर्डिंग टू एन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट फॉर 2020 रिलीज्ड बाय द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री? तो आपको एक सवाल आपके लिए हो गया कि भारत के जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है वह कौन है। यह आपके लिए आज का दूसरा सवाल हो गया। पहला कौन था जो मैंने आपसे जस्ट पूछा, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है भारत के, और यह हाउसिंग एंड अफेयर्स मिनिस्टर कौन है। और आप इसके साथ साथ इंडस्ट्री 4.0 क्या है जिसके प्रिंसिपल्स पे ओला तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अपना फैक्ट्री सेटअप कर रही है, उसके बारे में आप जरूर देखना। तो इस इंडेक्स को टॉप किया है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु हैज़ पिक्ड पुणे टू टॉप द चार्ट ऑफ 49 मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन इंडिया। तो पुणे सेकंड पे है, बेंगलुरु टॉप पे है।
इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी फॉर 2021 वाज रिटेन्ड बाई। तो यह टाइटल किसने रिटेन किया वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी का? तो इसे रिटेन किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने दोबारा इसको रिटेन किया और हांगकांग को इसे बाहर कर दिया गया क्योंकि चाइना वहाँ पे काफ़ी दखलंदाजी कर रहा है, तो उतना फ्री इकोनॉमी अब है नहीं। तो आप देख पा रहे हो, द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी फॉर 2021 वाज रिटेन्ड बाई द सिंगापुर फॉर द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, सिमलीपाल नेशनल पार्क, या सिमलीपाल नेशनल पार्क आखिर है कहाँ पे? तो इसका आंसर है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9, ईपीएफओ रिटेन्स -% रेट ऑन प्रोविडेंट फंड मीन्स पीएफ डिपॉजिट्स फॉर फिनेंशियल ईयर 21। दोस्तों आपको पता है सरकार ईपीएफओ के थ्रू पीएफ जमा करती है और अपना कंट्रीब्यूशन और किसी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड होता है आपको, और फिर क्या है कि लास्ट में सरकार देखती है कि कितना उस पर इंटरेस्ट रेट दें ताकि सरकार को भी कुछ पैसा बचे और जो इतने भी कर्मचारी है उनके भी खाते में पैसे चले जाए। तो आपको बताना कि कितना इंटरेस्ट रेट उस पर रिटेन किया गया। दोस्तों आंसर इसका 8.5%। आप देख पा रहे होगे, द 8.5% इंटरेस्ट रेट कंपेयर्स फेवरेबली विद अदर पीएफ फंड सच एस जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सेविंग स्कीम्स। तो पीपीएफ में 7.1% है और एनएससी में 6.8% है। तो आप ये तीनों डेटा याद रखना। और यह ग्राफ है ईपीएफ इंटरेस्ट रेट का, तो 2021 के लिए सरकार ने रखा 8.5%। तो आप मान लो जैसे इसकी सरकार के पास मतलब 50,000 करोड़ के पास आसपास कुछ रुपया होंगे, उसमें 8.5% वो पार्किंग कर दिए हैं और ये सब करने के बाद भी सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपये बचते हैं। तो इसका मकसद है। क्वेश्चन नंबर 10, विप्रो टू एक्वायर यूके कंसल्टेंसी कैपको फॉर 1.45 बिलियन $। आपको बताना है कि विप्रो के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है। तो विप्रो ने यूके के कंसल्टेंसी फर्म है कैपको, इसको एक्वायर किया है और इसके जो सीईओ हैं वह है थेरी डेला पोर्टे। और विप्रो के जो फाउंडर हैं उनका नाम है अजीम प्रेमजी, और अजीम प्रेमजी अभी इसके ऑनर हैं, मीन्स अभी इसके चेयरमैन और ऑनर जो है अजीम प्रेमजी ही है। शिवनादर HCL के हैं और एलन मित्तल के जो सीईओ हैं वह है एलन मित्तल है आर्सलर मित्तल के सीईओ। और यह एक स्टील प्लांट बनाने जा रहे हैं ओडिशा में। तो आप ओडिशा में याद रखना कि एक तो सिमलीपाल वहाँ पे हो गया और दूसरा ओडिशा में स्टील प्लांट खोलना चाह रहे हैं और यह द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील कंपनी होगी। ओके, और यह जेवी इन्होंने बनाया है। जेवी क्या होता है? जॉइंट वेंचर। और किसके साथ मिलकर बना रहे हैं ये? तो निप्पॉन स्टील के साथ। निप्पॉन स्टील कहाँ की कंपनी है? तो यह है जापान की कंपनी। और जापान के पहले जो पीएम थे शिंजो आबे वो हट चुके हैं और उसके जगह एक वाई सुगा योशिहिदे सुगा वो है वहाँ के पीएम। और क्वाड का भी जो मीटिंग चल रहा है जिसमें क्वाड में जापान भी है तो उसमें वो आएंगे। क्वाड में और कौन कौन से देश हैं? यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया। तो आप इस तरह से याद रखना ताकि आरबीआई जैसा भी एग्जाम अगर टफ पूछा जाए तो आपको हेल्प हो पाएगा अगर आप डॉट्स को चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, और इसमें आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील किस कंट्री में होती है। ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। पिछले एग्जाम से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर था चाइना। फिर पूछा गया था कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ पे होती है, तो यूएसए हो गया था। ओके, तो आप इसमें बताना कि सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी कलेक्शन ग्रीव 7% वाई ईयर ऑन ईयर ₹2 ट्रिलियन इन फरवरी। और ये मतलब फरवरी में एक कितना ट्रिलियन ये हो गया? 7% से बढ़ के। और ये 5th स्ट्रेट मंथ है जिसमें कि 1 ट्रिलियन से ऊपर जीएसटी कलेक्शन हुआ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्लायंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी सुधरी है। तो यह दोस्तों डेटा 1.13 ट्रिलियन, तो आंसर हो गया डी। ओके, और यह है प्रेडिक्शन जीडीपी का। तो आप देख पा रहे होंगे कि आईएमएफ ने बोला है 11.5%, मूडी ने बोला है 13.7%, आरबीआई ने बोला 13.5%, फिच ने बोला 11% और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 10.2%। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए आईएमएफ का डेटा और आरबीआई का डेटा। और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बोलता है 11%। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा फिनेंशियल ईयर 22 के लिए, मतलब कि आने वाले आगामी वर्ष के लिए। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, तो आईपीएल यूएई के बाद फिर से भारत आ गया है। आपको बताना है कि नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन कौन से सही हैं। पहला है कि यह 6 वेन्यू पे खेला जाएगा, 6 क्रिकेट ग्राउंड पे, तो यह सही है। फिर है कि यह 14th एडिशन होगा आईपीएल का। 2007 में चालू हुआ था और हर एक साल लगभग आईपीएल हुआ ही है। एक बार अफ्रीका गया था 2009 के आसपास जब इलेक्शन होने थे, और फिर अभी गया है यूएई कोरोना वायरस के कारण। तो 14th एडिशन ये भी सही है। और इस बार जो स्मार्टफोन मेकर वीवो है जो कि चाइनीज़ कंपनी है,
वो फिर से टाइटल स्पॉन्सर बन गया है लीग का। तो दोस्तों अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, ज़्यादा राष्ट्रवाद में ना फंसे। और फिर क्या है कि आईपीएल चेन्नई में शुरू होगा। तो दोस्तों सभी करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। फिर से कुछ न्यूज़ हैं कि आइकिया टू आउटसोर्सिंग ऑफ टॉयज़ फ्रॉम इंडिया। और फिर आइकिया कुछ और भी कारणों से न्यूज में थी कि आइकिया ने एक एमओयू साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ टू इन्वेस्ट 5500 करोड़ इन उत्तर प्रदेश। और एक और क्वेश्चन था कि ट्रू कॉलर डिसाइड्स टू शट डाउन यूपीआई सर्विसेज इन इंडिया। तो ट्रू कॉलर आपको बेहतर पता है, ट्रू कॉलर क्या है? आपको बता दें दोस्तों कि आइकिया का जो हेडक्वार्टर है और ट्रू कॉलर का जो हेडक्वार्टर है वो एक ही देश है। मीन्स देश एक है, भले ही स्थान अलग हो सकते हैं, तो वह देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका स्वीडन। दोनों स्वीडिश कंपनियां हैं। तो आप ये दोनों न्यूज़ भी याद रखें और ये भी। और भारत में आजकल जितने भी खिलौने उलौने के कुछ कारोबार बन रहे हैं या खुल रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है? ज़्यादातर कर्नाटका में हो रहा है। ओके, कुछ और न्यूज़ तो एक इसमें यह है कि इंस्टाग्राम ने एक लाइव रूम फीचर लाया है, लाइव रूम फीचर टू बेनिफिट ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स। और एक क्लब हाउस ऐप है, उसी के मीन्स वो भी कुछ ऐसा ही करता है, तो उस कारण से ये लाया गया है। और भास्कर मेनन, ये इनका डेथ हो गया। ये म्यूजिक बिजनेस इंडस्ट्री में लीजेंड्स हैं, तो ये भास्कर मेनन। और ये पिंक फ्लॉयड के एल्बम कवर पे ये आ चुके हैं। पिंक फ्लॉयड काफ़ी एक बहुत ही बड़ी बैंड थी, द डार्क साइड ऑफ द मून के कवर पे। तो आप इनका नाम याद रखना, भास्कर मेनन। फिर से कुछ और खबर, इंडियन बैंक्स आर बर्डन विद टॉक्सिक एसेट्स ऑफ 7.38 ट्रिलियन। और एंड द पैंडेमिक, इसमें बेसिकली यह क्या कहा गया है, एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑन 1 Feb द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट ए बैड बैंक टू हाउस बैड लोन्स ऑफ 500 करोड़ एंड एबव। तो जितने भी 500 करोड़ से ऊपर के जितने भी बैड लोन्स हैं उनको बैड बैंक में पहले रखा जाएगा। इन ए स्ट्रक्चर दैट विल कंटेन एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, तो ये दो कंपनी उसमें रहेगी। इस दोनों में अंतर क्या है आप जरूर गूगल करके पढ़ लेना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये दोनों क्या क्या होती है। फिर से क्या है कि अभी इंटरनेशनल वीमेन डे था 8 मार्च को, तो उसमें गूगल ने कमिट किया कि वो भारत के 1 मिलियन रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा। और इसके लिए उन्होंने लगभग 25 मिलियन के आसपास पैसे दिए, $25 मिलियन के आसपास पैसे दिए। और टाटा ट्रस्ट का एक इंटरनेट साथी करके उसके साथ मिलकर ये काम करेंगे, उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। फिर से द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एम्स टू रेज एटलीस्ट 3.92 ट्रिलियन रुपीज़ इन द ऑक्शन ऑफ 2308.8 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में कि, तो आप ये मेगाहर्ट्ज याद रखना। और इतना सरकार ने एम किया है रेज करने को। और इसमें जो सबसे मैक्सिमम बिडिंग लगाया वो है भारतीय एयरटेल। आप देख पा रहे हो कि टोटल स्पेक्ट्रम ऑन द ब्लॉक 2.308 मेगाहर्ट्ज। और स्पेक्ट्रम सोल्ड डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बट आप याद रखना कि भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा बिडिंग की है। और टॉप 3 बिडर्स में एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया और ये जियो, यही 3 हैं। तो जियो ने सबसे ज़्यादा बिडिंग की है 57,122 करोड़ के आसपास। सरकार ने माना था कि लगभग 70,814 करोड़ रुपए आएंगे, बट उससे सरकार का कम था एक्सपेक्टेशन, लेकिन उससे ज़्यादा रुपए आ गए बिडिंग में। तो इतना ही खबर है, आगे देखते हैं क्या है। एक सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक जो कि माफियोसी से चलाते हैं भारत के मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में सॉफ्ट बैंक का ही पैसा लगा हुआ है। तो एक जी होल्डिंग्स के तहत लगभग 500 बिलियन येन, मतलब कि 4.7 बिलियन US डॉलर रुपया खर्च करना चाहते हैं फिर अगले 5 साल में। और दूसरा खबर है कि याहू जापान और एक चैट ऐप है लाइन, उन दोनों का मर्जर हो गया है। और मर्जर के बाद ये लगभग 30 बिलियन डॉलर का डोमेस्टिक इंटरनेट कंपनी बन गए हैं। उसी तरह लास्ट 5 मंथ में यूपीआई का ट्रांजैक्शन कितना रहा, तो 2.29 बिलियन टाइम्स ट्रांजैक्शन हुआ और टोटल ट्रांजैक्शन रहा 4.25 ट्रिलियन। तो NPCI ये सारे डेटा देता है। और NPCI को टक्कर देने के लिए NUE बन रहा है। तो आप NUE क्या है इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। जो भी दोस्त इच्छुक है लिटमोड के साथ जुड़ने में, जिन्हें भी हमारे साथ काम करना है, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट ईमेल ID पे हमसे संपर्क करें। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।